कभी आपने देखा है आपका बच्चा किताब खोलकर बैठा है लेकिन नजरें खिड़की से बाहर है। कभी कभी तो एक घंटे में सिर्फ 2 पन्ने ही पलटते हैं। और जब आप पूछो बेटा ध्यान क्यों नहीं लगा पढ़ाई में, तो जवाब मिलता है मम्मी कोशिश कर रहा हूं लेकिन मन ही नहीं लग रहा। क्या आपने भी ये महसूस किया है कि आपका बच्चा समझदार है लेकिन ध्यान नहीं लगा पाता? कभी फोन की घंटी, कभी सोशल मीडिया का संदेश, कभी मन का भटकाव, कुछ तो है जो उसे पढ़ाई से दूर कर देता है। और आप भी सोचते हैं मैं क्या करूं, कैसे समझाऊं? तो आज का ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं बच्चों के लिए कुछ ऐसे आसान तरीकों की जो ना सिर्फ उनका ध्यान पढ़ाई में लगाएंगे बल्कि आपको भी लगेगा हाँ, ये तो मैं कर सकता हूं। एक बच्चे की दुनिया को पहले समझिए। 10 से 17 की उम्र, ये वो समय है जब बच्चा ना पूरी तरह बच्चा होता है और ना ही बड़ा। उसके मन में सवाल होते हैं, बेचैनी होती है, शरीर में बदलाव होते हैं और ऊपर से पढ़ाई का दबाव। सबसे पहले माता पिता को चाहिए कि वे ये समझे कि ध्यान न लगना सिर्फ आलस नहीं है। ये एक संकेत है कि बच्चे का मन कुछ कहना चाहता है। क्या करे? रोज 10 मिनट बिना तो बच्चे से उसकी बातें सुनिए। पूछिए आज दिन कैसा रहा, क्लास में क्या क्या मजेदार बात हुई। जब आप बच्चे की भावनाओं से जुड़ेंगे तब वह आपकी बात मानेगा। दो, पढ़ाई को काम नहीं खेल बनाए। बच्चों को पढ़ो पढ़ो कहने से पढ़ाई बोझ लगने लगती है। तरीका क्या है? पढ़ाई को खेल जैसा बनाए। 45 मिनट पढ़ाई, फिर 10 मिनट आराम। यह पोमोडोरो तरीका बच्चों के लिए मजेदार बन सकता है। घड़ी लगाकर पढ़ना, कहिए चलो बे देखते हैं तुम 30 मिनट में कितने सवाल हल करते हो। हर पढ़ाई के बाद एक छोटा इनाम, पसंदीदा नाश्ता, 5 मिनट फोन या एक छोटी वॉक। इस तरह पढ़ाई एक मिशन बन जाती है, ना कि सजा। 3, पढ़ाई की जगह और माहौल ठीक कीजिए। आपका बच्चा सोफे पर बैठकर या बिस्तर में लेट पढ़ाई कर रहा है तो मन भटकेगा ही। पढ़ने के लिए एक तय जगह और समय होना चाहिए। टेबल कुर्सी हो, आसपास कम शोर हो, रोशनी ठीक हो। किताबों और जरूरी सामान को अच्छे से रखें। इससे बच्चा अंदर से पढ़ने को तैयार महसूस करेगा। फोन को दूर रखें या डिस्टर्ब न करें मोड पर डालें। जब शरीर एक तय जगह पर बैठने का आदी हो जाता है तब दिमाग खुद ब खुद उस काम में लगने लगता है। हर बच्चे का ध्यान लगाने का समय होता है। कोई बच्चा सुबह अच्छा पढ़ता है, कोई रात में। जबरदस्ती उसे अपनी टाइमिंग में फिट ना करें। कुछ दिन बच्चे को ध्यान से देखें, कब वो सबसे शांत और एक्टिव रहता है। उसी समय पर रोज पढ़ाई की आय की आदत डालिए, धीरे उसका रूटीन बन जाएगा। जब बच्चा अपने नेचुरल ध्यान के समय पर पढ़ता है तो फोकस अपने आप बढ़ता है। 5 मोटिवेशन को हर दिन दवा की तरह दीजिए। बच्चा तभी ध्यान लगाएगा जब उसे लगेगा कि इसका कोई मतलब है। उसे था कि अढ़ाई दिखाया कि दिखाई की पढ़ाई क्यों जरूरी है, डांट कर नहीं, उदाहरण देकर। कहिए देखो बेटा, जब तुम पढ़ते हो तो दिमाग की ताकत बढ़ती है, जैसे मसल्स जिम में बनती है वैसे ही। छोटे लक्ष्य बनाए। इस हफ्ते बस इतना चैप्टर, फिर तुम्हारी पसंद की मूवी। सफलता की कहानियां सुनाए, एपीजे अब्दुल कलाम, पीवी सिंधु जैसे लोगों की। हर दिन 1-2 मिनट की पॉजिटिव बातचीत बच्चे का नजरिया बदल सकती है। 6 स्क्रीन टाइम पर कंट्रोल, लेकिन समझदारी से फोन मत चलाओ। सफारू मत भी है कहने से बच्चा और छिप जाएगा। समझदारी यह है कि स्क्रीन टाइम को संतुलन में रखें। पढ़ाई के बाद 30 मिनट का आराम का समय करिए, जिसमें चच्चा मोबाइल या टीवी देख सकता है, लेकिन शर्त यह हो फिर काम, फिर मजा। स्क्रीन टाइम को काम के लिए समझाए, सिर्फ मनोरंजन नहीं। जब बच्चा खुद से फोन को कंट्रोल करना सीखता है तब असली अनुशासन आता है। 7, माता पिता का उदाहरण ही असली प्रेरणा है। बच्चा वही करता है जो वह देखता है, ना कि जो आप बोलते हैं। आप खुद अगर मोबाइल पर ही लगे रहते हैं तो बच्चा क्यों मानेगा? खुद भी कुछ पढ़िए, अखबार, किताब, कुछ भी। बच्चे को दिखे कि मम्मी पापा भी सीखते हैं। टीवी बंद करके एक साथ बैठिए, चाहे वो हफ्ते में 2 बार ही क्यों ना हो। जब बच्चा आपको अनुशासित देखेगा तब उसके लिए ध्यान लगाना आसान हो। ध्यान भटकता है तो क्या करें? ध्यान भटकना आम बात है, हर बच्चे के साथ होता है। जब ध्यान भटके तो डांटे नहीं, वापसी का तरीका सिखाए। कहिए कोई बात नहीं बेटा,
चलो फिर से कोशिश करते हैं। गहरी सांस लेना सिखाए, 3 बार लंबी सांस लें और फिर पढ़ना शुरू करें। अगर मन बहुत बेचैन हो तो 5 मिनट बाहर घूमकर आए, फिर पढ़ाई पर लौटे। बच्चे को फिर से शुरू करना सिखाए, चुंचलाना नहीं। पढ़ाई का मतलब सिर्फ नंबर नहीं है। हर बार बच्चे को सिर्फ अंकों से मत तौलिए। उसे सीखने की प्रक्रिया को पसंद करने दीजिए। पूछिए, तुमने आज क्या नया सीखा, ना कि कितने नंबर आए। जब आप समझाएंगे कि सीखना क्यों जरूरी है तो बच्चा खुद से पढ़ने लगेगा। आखिर में जीत उसी की होती है जो सीखने में आनंद लेता है। प्यार, सब्र और रोज का साथ कोई भी आदत एक दिन में नहीं बनती। बच्चे को हर दिन थोड़ा थोड़ा गाइड कीजिए प्यार के साथ। कभी पढ़ाई के दौरान उसके पास बैठ जाए, कभी मजाक मजाक में ही कुछ समझा दीजिए। जब बच्चा अच्छा करे तो तारीफ जरूर कीजिए। बहुत अच्छा बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। बच्चे का आत्मविश्वास तभी बनेगा जब उसे महसूस होगा कि मम्मी पापा मेरे साथ हैं। आखिरी बात प्यारे माता पिता, ध्यान लगाना कोई जादू नहीं, ये एक प्रक्रिया है। आपका बच्चा समझदार है, लेकिन उसे आपकी समझदारी की जरूरत है। जब आप प्यार, धैर्य और आसान तरीके अपनाएंगे तो पढ़ाई उसका बोझ नहीं, उसका सपना बन सकती है। आज से ही शुरुआत कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि जब मम्मी पापा बदलते हैं तो बच्चों की दुनिया अपने आप बदल जाती है।